Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is our sixth lecture, and we are reading chapter number 1, Pakistan Movement. This is the first slide, and we are going to discuss about the formation of All India Muslim League, that how and in what circumstances All India Muslim League came into being or was formed by Muslims. So in this slide, introduction is given. You can see point A, that All India Muslim League came into being in 1906. मुस्लिम लीग जो है वो 1906 में 1906 में बनाई गई. सेकंड पॉइंट, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग केम इनटू बीइंग ड्यूरिंग एनुअल सेशन ऑफ मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस. मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी, इसका जो सालाना सेशन था, उसके दौरान जो है वो मुस्लिम लीग बनाई गई. एंड द थर्ड पॉइंट इज़ सर आगा खान was the first president of All India Muslim League. सर आगा खान को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला सदर जो है वो बनाया गया. एंड ढाका वाज द सिटी वेयर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड. ढाका जो है डेट वाज द सिटी जहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बनाया गया. डेट इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. Now in this slide we will discuss the context or the background, and we will discuss the factors for which influenced Muslims to form a political party. Number 1 is policies of Indian National Congress. Indian National Congress की जो policies थी, आप जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1885 में बनाई गई. और चूँकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है शुरू में तो उसने ये दावा किया कि वो तमाम नेशनलिटीज़ की, तमाम कौमों की पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी जो लीडरशिप है और उसका जो रैंक्स एंड फाइल थे, वो सब के सब जो है वो जो हिंदू नेशन है उसके कब्ज़ा में आ गए या उसके गलबा में आ गए, जिसकी वजह से मुसलमानों को एक थ्रेट पैदा हुआ, एक सियासी ख़तरा पैदा हुआ. और उन्होंने ये महसूस किया कि अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊपर आना चाहते हैं, तो उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए जो उनकी आवाज़ को, जो उनकी वॉइस को अंग्रेज़ हुकूमत तक पहुंचा सके और उनके हकूक़ और उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके. सेकंड पॉइंट इज़ एक्सट्रीमिस्ट हिंदू मूवमेंट्स, मुतअस्सब हिंदू तहरीकें. 19वीं सदी के आखिर में इस तरह की कई जो हैं वो इंतहा पसंद और मुतअस्सब तहरीकें जो हैं वो चलाई गईं, जिनमें आर्या समाज थी, जिनमें हिंदू महासभा वगैरह थी. और इन सब का जो है वो एक ही ड्रीम था या ख्वाब था, और वो राम राज के क़याम का ख्वाब था, और मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियाँ थीं. सो इन सरगर्मियों का मुकाबला करने के लिए भी एक इंडिपेंडेंट और आज़ाद सियासी जमात का होना बहुत लाजमी था मुसलमानों के लिए. थर्ड पॉइंट इज़ अबाउट दी उर्दू हिंदी डिस्प्यूट, उर्दू हिंदी तनाज़ा. जब उर्दू की जगह हिंदी को सरकारी ज़बान का दर्जा दिलाने की कोशिशें जो है वो बढ़ने लगीं, तो मुसलमान जो है उन्होंने अपनी ज़ुबान, सकाफ़त और तहज़ीब के दिफा के लिए और ये ज़रूरी समझा कि उनकी एक सियासी जमात होनी चाहिए जो उनके इन तमाम इंटरेस्ट्स को सिक्योर करे, महफूज बनाए. सो ये भी एक बैकग्राउंड था मुस्लिम लीग के बनने में. इसी तरह चौथा पॉइंट जो है, डैट इज़ अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि तकसीम बंगाल जो थी 1905 में
बंगाल को 2 सूबों में तकसीम कर दिया गया और एक सूबा जो था, जो ईस्ट बंगाल था, वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी और जो वेस्ट बंगाल था वहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी थी। लेकिन इस तकसीम के ख़िलाफ़ जो हिंदू मेजॉरिटी थी उसने एक तहरीक शुरू कर दी और अल्टीमेटली 1911 में अंग्रेज़ हुकूमत ने इस तकसीम को मनसूख कर दिया। तो जब इस तकसीम के बाद यानी कि 1905 के बाद एक मूवमेंट शुरू की गई इस तकसीम को ख़त्म करने के लिए, तो इससे मुसलमानों के जो सियासी हकूक़ थे उनको ज़द या ख़तरा पहुँचने का ख़तरा जो है वो पैदा हुआ। सो डेट्स वाई ये भी एक बैकग्राउंड था या ये भी एक हकीकत थी जिसकी वजह से मुसलमानों ने अपनी एक अलहदा सियासी जमात बनाने का सोचा। नंबर 5th पॉइंट इज़ अबाउट दी हिंदू लीडरशिप। कांग्रेस की जो लीडरशिप थी वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ हार्ड लाइन होती जा रही थी अपने मुतालबात के हवाले से, और वो किसी दूसरी जो एथनिसिटी थी या नेशन थी या कौम थी बरसगीर में, उसके मुतालबात जो हैं उनको रिकग्नाइज़ करने के लिए या उनको तस्लीम करने के लिए किसी सूरत में तैयार नहीं थे। और ये भी एक पॉइंट था या ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से मुसलमानों ने एक अलहदा पार्टी जो है वो बनाने का सोचा। इसी तरह जो शिमला वफद है या शिमला एनवाय, डेट इज़ द लास्ट पॉइंट इन दिस बैकग्राउंड that why All India Muslim League was created by the Muslims। मुसलमान जो हैं उन्होंने शिमला वफद जो कि वासराय से मिला उसमें मुतनासिब नुमाइंदगी की और जुदागाना इंतखाबात की और इस तरह की डिमांड्स रखी। तो वासराय ने उनको ये तजवीज़ दी कि आप अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो भी बना सकते हैं अपने हकूक़ के लिए। सो यहाँ से स्टिर किया, यहाँ से स्टिमुलेट हुआ, यहाँ से जनरेट हुआ एक आइडिया कि मुसलमानों को अपनी एक अलग सियासी जमात जो है वो बनानी चाहिए। सो ये जो 6 पॉइंट्स हैं कि जो कांग्रेस की पॉलिसीज़ थी, जो इंतहा पसंद हिंदू तहरीकें थीं, जो उर्दू हिंदी तनाज़ा था, जो तकसीम बंगाल की मुखालफत थी, जो हिंदू लीडरशिप थी, ये ऐसी चीज़ें थीं जिन्होंने मुसलमानों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनकी एक अलग आज़ाद सियासी जमात होनी चाहिए जो बरसगीर पाको हिंद के मुसलमानों के सियासी, मजहबी, समाजी और इक़्तिसादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे और उनकी आवाज़ जो है वो अंग्रेज़ हुकूमत तक पहुँचाए। Thank you so much. This is the end of our 6th lecture.